पिछले वीडियो में जो मिजाज के ताल्लुक से हमने जो वीडियो किए थे, मिजाज के ताल्लुक से मौसम और ज़माना और उनकी मिजाज वो कैसे को रिलेटेड है, वो हमने थोड़ा सा बयान किया, उसके तो डिस्कस किया। अभी हम ये बात करेंगे इस एपिसोड में, इस मौसम में या इस जमाने में चार किस्म की ताकत यानी कि एनर्जी कैसे काम करता है। ये जो ताकत, एनर्जी जो ताकत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक यूनानी की कैफियत की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स के हिसाब से दुनिया चल रहा है 4 किस्म की एनर्जी के ऊपर। दैट इज नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन ने इजाद किया था जब उनके सर पे एप्पल गिरा था, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सेकंड, जो मैक्सवेल जो बनाए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, पंगा पूरी इलेक्ट्रिसिटी के एक दौर चले, वो एक अलग फोर्स है। तीसरी एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब तक जो दुनिया में एनर्जी के ताल्लुक से यही खोज हुआ, यानी 4 किस्म की एनर्जी से पूरी दुनिया चलता है। फर्स्ट जो थियरी है, न्यूटन की जो थियरी है, जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आधारित है, उसको न्यूटोनियन प्रिंसिपल कहते हैं। जितने भी मशीनरी, मैकेनिकल एक दौर था, उस मैकेनिकल दौर यानी मैकेनिकल जितने भी इजाद हुए, वो जितने भी उसकी जो वर्किंग कंडीशन सब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आधारित था। यानी कि एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट रिएक्शन, फोर्स यानी कि ताकत इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जितने भी थियरी जो थे, ये सब चीज हमारे बिल्डिंग बनाना, कोई मोटर चलाना, या जितने भी मोटर के हिसाब से कितने भी जो मैकेनिकल वर्ल्ड था, उस सब चीज की ताकत के पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स की पूरी थियरी पे आधार था। बाद में जब और अंदर मतलब सब लेवल पे चले गए, नीचे के एनर्जी लेवल पे, यानी कि और थोड़ा सा जुज़ी तौर पे गया, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के आधार पर, उस फील्ड के आधार पर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इजाद किया। उसके थ्रू आज जो भी हम जो सहूलतें, पंगे से लेके लाइट से लेके जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की सब चीज उसी से मतलब वजूद में है। और वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स, जो आइंस्टीन ने सब एटॉमिक लेवल में जाके यहाँ तक कि एटम बम तक पहुंच गए। अगर ये 4 फोर्स को भी हमने मिजाज के एतबार से को रिलेट करेंगे, इसमें भी आपको 4 किस्म की मिजाज मिलेगी। जो सौदावियत के तरफ यानी सर्द खुश्क ठोस, जो न्यूटोनियन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, वो है ग्रेविटेशनल थियरी। उसके बाद में जो थियरी पेश किया गया है, वो तीनों थियरी या तो ये तीनों लेयर से कनेक्टेड है, तीनों मिजाज से कनेक्टेड है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये दोनों सफरा और दम से रिलेटेड है। और मैक्सवेल की जो थियरी है, ये जो बलगमियत यानी कि बारिद रतब कैफियत से ताल्लुक रखता है, इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट वगैरह। ये 4 जो फोर्सेस है मिजाज के हिसाब से 4 से मंसूब कर सकते हैं। वी नीड ए लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड टू डू ए परफेक्ट पोस्टुलेशन या स्पेकुलेशन रिगार्डिंग व्हाट इज एग्जैक्टली बिहाइंड इस फोर्स के पीछे, क्या मिजाज से हम उनको ताल्लुकात यानी कि कोरिलेट कर सकते। और दुनिया का जो सबसे बड़ा जाने माने जो साइंटिस्ट, जो आइंस्टीन, उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि ये 4 फोर्स को यानी 4 मिजाज रखने वाली फोर्स को यूनिफाई करने की कोशिश किए थे। उसकी आखिरी एक इच्छा भी थी, एक तमन्ना भी था, ये उसके एक मिशन भी था, क्योंकि यूनिफाइड एक फोर्स, आज भी साइंस जो है इस फिराक में यानी इस चक्कर में कि तमाम फोर्स को यूनिफाइड करे,
ताकि वो ताकत ये सब ताकत को कंट्रोल करे। यूनिफाइड फील्ड थेरेपी, वो आजकल क्वांटम साइंस में रिसर्च और उसकी खोज चालू है यूनिफाइड फील्ड थियरी के तौर पे। एज एन हकीम, एज अ तबीब, हमारे यूनानी फिलोसफी के हिसाब से हम ये कोशिश करेंगे कि चार फोर्स भी हाउ टू रिलेट या को रिलेटेड विद चार मिजाज, ये चार मिजाज कैसे को रिलेट करते हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं कि फिजिकल बॉडी के अंदर जो भी तब्दीली होते हैं दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप देखते हैं या हम गौर करें, न्यूटोनियन प्रिंसिपल की जो जितने भी डिस्कवरी जो बोलो उनको या इन्वेंशन, मैंने क्या बताया कि इन्वेंशन और डिस्कवरी यूनानी एतबार से एक ही है। एक तो न था उसको इजाद किया, एक था हमने फाइंड आउट किए, दोनों में सब पहले से ही है। हमारी तकवा कम था तब हमने उसको इन्वेंट किया, जबकि सब है ऑलरेडी, सब डिस्कवरी है बोल सकते हैं सबसे। जो भी इन्वेंशन हमने न्यूटोनियन प्रिंसिपल के ऊपर 100 साल तक, पिछले साल हम बोल सकते, पिछली जो दौर है, पिछली सदी हम न्यूटोनियन दौर कह सकते हैं। आज जो लेट 20वीं सदी या 21वीं सदी जो हम कह रहे हैं अभी, जो इस सदी के अंदर न्यूटोनियन प्रिंसिपल से ज्यादा प्रिंसिपल जो आइंस्टीन की जो प्रिंसिपल है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के आधार पर रिसर्च हो रहा है, उसकी खोज और उसकी मतलब उस चीज को हम दुनिया में एक शक्ल, मतलब एक इजाद की शक्ल में उसको लेके आए। मिसाल के तौर पर हम जो इस्तेमाल करते जितने भी मोबाइल से लेके जीपीआरएस से लेके व्हाट्सएप से लेके, ये सब चीज वो थियरी के ऊपर आधार। यानी पिछले वीडियो में हमने बताया थी ये जो दौर है, ये जो वाइब्रेशनल दौर जिसको सफरावी दौर कहते हैं, सब एटॉमिक लेवल की जो दौर है, ये आप कंपैरेटिव स्टडी करके देखो उस दौर और इस दौर में चार मिजाजों में कैसे तब्दीली आ गया हमारे इजाद में भी। पिछले 100, 1000, 2000 साल में जो भी हमने इजाद किया उससे कई गुना हमने आज के दौर में 10 साल के अंदर हमने बहुत सारी इजाद की, सिर्फ हमने ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के आधार पर, यानी सफरावी नेचर के आधार पर। फास्टनेस, हमारी जिंदगी इतनी फास्ट हो गई, इतने तेज हो गया इस सहूलत की वजह से। वो भी हमने क्या आधार पे था, सफरावी नेचर रखने वाली, फास्टनेस रखने वाली उस कैफियत, यानी उस ताकत को हमने हमारी तमाम डेली रूटीन के लिए जो गैजेट हम इस्तेमाल करते हैं, जो चीज बिजनेस हो या कोई भी चीज को हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज के आधार पर। यानी न्यूटोनियन प्रिंसिपल धीरे धीरे, जैसे मैंने सदियों की बात किया, जो तब्दीली हुआ आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड जो गोल्डन एज जिसको कहते हैं, ये जो तब्दीली आप देखते होंगे, ये चार फोर्स के अंदर भी तब्दीली हुआ है। और रिसर्च आजकल न्यूटोनियन प्रिंसिपल रिसर्च ज्यादा नहीं हो रहा। जो भी न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया गया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जाके सब एटॉमिक लेवल में जाके एक एक एटम के अंदर भी, सब एटॉमिक में एक एक एनर्जी के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे असरअंदाज हो रहे, ये खोज अभी चालू है। यानी वो जो वेब, ये जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, वो वाइब्रेशन स्टडी करके पिछले साल या पिछले इतने साल पहले क्या हालत था या क्या था हमारे कायनात, वहां तक हम पहुंच गए। मतलब न्यूटोनियन प्रिंसिपल की जो कुली थियरी है, उसको आज जो सब एटॉमिक लेवल के अंदर क्वांटम साइंस उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर, यानी कि उस दौर में भी हमने कोशिश कर रहे, उस दौर के अंदर भी, सफरा के दौर के अंदर भी न्यूटोनियन प्रिंसिपल यानी कि वाइब्रेशनल प्रिंसिपल के साथ न्यूटोनियन प्रिंसिपल को सब एटॉमिक लेवल में कोरिलेट करने की कोशिश किया, और उसमें काफी हद तक सही भी हुआ। बीच में जो एक बड़ा रिसर्च हुए थे कि बिग बैंग के बाद में जो वेव क्रिएट हुआ, वो वेव की स्टडी चल करके बहुत हद तक साइंटिस्ट ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी पुरानी हमारी कायनात की हिस्ट्री निकालने की कोशिश कर। तो इससे हम एक साबित ये होते कि मिजाज के हिसाब से हर जगह पे एक कुली तौर पे हमारी कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि इस दौर में किस चीज के ऊपर से आदमी के ऊपर भी इतना असर करे, आदमी की सोच में भी इतना असर क्यों हो रहा। जबकि
वो जो दौर जो थे आज से 100 साल 200 साल पहले के जो दौर थे, वो दौर और आज के दौर में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, काफी हद तक हमारी सोच में बदलाव आया। वो बदलाव सबसे ज्यादा किधर हुआ? अगर आज फिजिकली भी देखिए इंसान को एज ए मिजाज के हिसाब से भी देखेंगे तो इंसान के अंदर भी हमको ऐसे 4 लेयर मिलेगा। कौन है 4 लेयर? एक तो जो फिजिकल बॉडी, हम उसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी, जो सौदावियत, जो न्यूटोनियन प्रिंसिपल के हिसाब से हम एक सौदावियत बोल सकते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड लेयर है इंटेलेक्चुअल लेयर, ये जो बलगमी लेयर कहते हैं, जो सोच विचार। उसके बाद की जो लेयर है जो इमोशनल लेयर, और जो लास्ट जो लेयर है स्पिरिचुअल लेयर। ये 4 लेयर अगर जमाने के हिसाब से अगर देखिए और मिजाज के हिसाब से हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले दौर आप देखेंगे कि ज्यादातर इंसान की जो श्रद्धा, इंसान की जो कंसंट्रेशन, इंसान की जो फोकस है, वो ज्यादातर ये लेयर में होने वाले, जो सफरावी लेयर के अंदर या सब एटॉमिक लेयर में, या जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर ऐसी ताकत हम इस्तेमाल करने वाले फ्यूचर में, यहां तक कि हमारी फिजिकल बॉडी की इश्यूज को भी फिजिकल मेडिसिन से ज्यादा, यानी खाने पीने दवा से ज्यादा हम ये कोशिश में रहेंगे इससे हम फायदा हासिल करें। इसलिए वो एक किताब आया एक साइंटिस्ट का, उसका कहना है कि आने वाले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की होने में एक तरक्की है कि फिजिकल मेडिसिन, जो माजून या टैबलेट, सफूफ या शरबत की शक्ल में जो हम जो कैफियत इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूटोनियन प्रिंसिपल की जैसे, उसको छोड़ के इंसान अपनी इलाज को भी ये जो ताकत को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। यानी इसका मतलब है आने वाले दौर में सबसे हिट, यानी सबसे ज्यादा अहम जो ट्रीटमेंट को आदमी जो फॉलो करेंगे आने वाले दौर में, आने वाली नस्ल, ये जो सफरावी, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के हिसाब से जो बना है, वो रिलेटेड जो ताकत है, वो ताकत को इंसान के अंदर जो गैर तबई हालत को तबई में लाने के लिए वो ताकत इस्तेमाल करने वाले। यहां भी याद रखने का 4 मिजाज के हिसाब से, यहां से हम स्टार्ट हुआ सौदा से, जैसे जैसे दुनिया के अंदर तरक्की, जैसे दुनिया की कायनात की उम्र बढ़ते गया, उस उम्र के हिसाब से भी इंसान के अंदर मिजाज में भी तगय्युर आ गया। उस मिजाज के अंदर तगय्युर आने के साथ साथ इंसान की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों लेयर के अंदर भी इंसान के अंदर तरक्की भी हुआ। तरक्की कह सकते हैं किस हिसाब से? दौर के हिसाब से, क्योंकि आज की सोच पुराने दौर की सोच को कभी कॉम्पीट नहीं कर सकती, उसकी जरूरत ही नहीं थी। उस दौर की सोच आज के दौर में कुछ नहीं कर सकती। इस दौर की सोच, इस दौर में रहने के हिसाब से मिजाज से कॉम्पीट होना चाहिए, इनकॉम्पिटेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम बोलेंगे पिछली पुरानी एक सोच है, ये आज के दौर के हिसाब से सोच अहम नहीं। तो हम यूनानी हकीम लोग को एक सही वक्त है अपनी फिलॉसफी को, यानी कि अपनी कैफियत को, मिजाज को मजीद तहकीक करें, मजीद उसके ऊपर रिसर्च करके आने वाले दौर के हिसाब से कोई ऐसी चीज जो हम दुनिया के सामने पेश करें जो आज के दौर के हिसाब से एकदम सही हो, ताकि हमको कहे कि दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड साइंस इन द वर्ल्ड। थैंक यू।